हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ रहे थे और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे एक दो क्लासेस में, फिर मैंने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया था। तो उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ क्वेश्चनों को। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। एक पहला क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिक्स वर्ड से आप कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं सभी लेटरों को ले करके। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं सभी लेटर्स को ले करके आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि उसके मीनिंग्स निकलते हों, बट बनाने हैं आपको। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं मैथमेटिक्स के लेटर्स को लेकर के, तो परम्यूटेशन ही लगाना है इसमें। तो परम्यूटेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैथमेटिक्स में MATHEMATICS ये टोटल लेटर्स को काउंट करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल लेटर्स कितने हैं। सबसे पहला हमारा काम हमेशा यही रहेगा कि टोटल लेटर्स को काउंट करना। टोटल लेटर्स कितने हैं अपने, 11 हैं। 11 है, हाँ। फिर हम देखेंगे क्या रिपीट हो रहे हैं क्या इसमें वर्ड। देखिए कैसे मैं लेटर्स को रिपीट को देखती हूँ। M पहला लेटर है, ठीक है। फिर A है, इससे पहले A नहीं है ना रिपीट हो वाला। फिर T है, फिर H है, फिर E है, फिर M आया तो M के नीचे ही M लिख देंगे। फिर A आ रहा तो फिर A के नीचे A, फिर T आ रहा, फिर T के नीचे T, फिर I आ रहा, जो कि I अकेले है यहाँ पे, इसमें रिपीट नहीं हो रहा अभी। फिर I आ रहा है, I T हमने काउंट किया, फिर I, हाँ। फिर C, फिर S। ऐसे हमने देख लिए क्या रिपीट हो रहे हैं क्या रिपीट नहीं हो रहे, और हमने हर एक लेटर पे देख भी लिया। इससे मिस नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो इससे मिस नहीं होंगी, एक भी लेटर्स मिस नहीं होंगे, और काउंट भी सही रहेगा कि कितने लेटर्स कितनी बार काउंट हो रहे हैं। देखिए M कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, A 2 बार और T 2 बार, ये रिपीट हो रहे हैं, हाँ। अब देखिए टोटल लेटर्स भी हमने लिख लिया और ये रिपीट होने वाले लेटर्स भी हमने साइड में लिख लिए। ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा, इनको रखना है अच्छे से, हाँ। इन पे हमें फोकस करना है। देखिए अब पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट लेटर, तो सभी लेटर्स को लेकर के बोला है। तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 11। तो 11 सभी लेटर्स को लेकर बोला तो 11 P11 ही होता है, 11 P11 ही होता है, मतलब 11 फैक्टोरियल यही होता है ना। तो देखिए डायरेक्टली हम 11 फैक्टोरियल ही लिखेंगे। देखिए मैं आपको बार बार 11 P11 लिख के क्यों दिखा रही हूँ, या NPN क्यों लिख के दिखाती हूँ, कि आपको फॉर्मूला भी याद रहे किस पे बेस्ड है ये 11 फैक्टोरियल, या N फैक्टोरियल कहाँ से आता है। N फैक्टोरियल NPN, जब सभी जितने भी थिंग्स हैं या जो भी लेटर्स की बात करें तो जितने लेटर्स हैं सभी लेटर्स को ले करके आप परम्यूटेशन करें तो N फैक्टोरियल आता है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। तो आप हमने बेसिक में हमने आप सब कुछ समझ लिया अच्छे से। अब देखिए इसमें है 11 लेटर्स, तो 11 लेटर्स है तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, सभी लेटर्स को करके बनाना है। अब देखिए 11 फैक्टोरियल तो ठीक है, बट इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो उन रिपीट वाले लेटर्स को जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल करके डिवाइड कर देना। देखिए M है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से होगा डिवाइड, A 2 बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, T 2 बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। मुझे उम्मीद है इसको आप समझे, इसको आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विथ सी, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं सभी लेटरों को लेकर के। ये वाले सभी लेटर्स को लेकर के, ये तीन केसेस जो बन रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, सभी लेटर्स को लेकर के। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विथ सी लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने हैं। देखिए कितने हैं टोटल लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सी यहाँ पे है, सी हम बिगिन विथ सी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पूछ रहे हैं, हाँ। देखिए सी है यहाँ पे, सी हमने फिक्स कर दिया तो क्या होगा, एक होगा। एक ही वे से रखा जा सकता है ना, एक ही तरीके से ना। यहाँ पे सी एक ही है, एक ही तरीका होगा। अब बचा कितना, 1 2, टोटल इधर 11 है, 11 में से 10 बचे हैं, और सी फिक्स है तो सी फिक्स हो गया। तो टोटल लेटर बचे कितने, रिमेनिंग लेटर कितने बचे अपने, 10 बचे। 10 लेटर 10 प्लेसेस होंगे, तो 10 फैक्टोरियल से ये अरेंज होंगे आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के आपस में एक्सचेंज कर करके अपने प्लेसेस को 10 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। एक ये है एक, और 10 फैक्टोरियल ये है, तो 10 फैक्टोरियल से ये होंगे। लेकिन अभी 10 फैक्टोरियल से अरेंज तो हो रहे हैं,
बट इसी लेटर्स में एम भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, टी भी आ रहा है। एम 2 बार है तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको 2 फैक्टरों से डिवाइड कर देंगे। ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टरों से डिवाइड कर देंगे। टी 2 बार आ रहा है तो टी को भी 2 फैक्टरों से। अब इसका ये आंसर बना। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। अब देखिए ऐसे ही ये बोला तीसरा क्वेश्चन, तीसरा केस भी कि हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विथ टी, टी लेटर से, टी लेटर से। तो डिफरेंट कुछ नहीं है, देखिए टी लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखिए टी लेटर से बोल रहा है तो टी फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पे टी आएगा तो एक ही तरीका होगा इसके लिए, ये तो चेंज करेगा नहीं ना अपना प्लेस, तो टी यहीं पे आएगा। टी को फिक्स कर देंगे तो इसका एक ही तरीका होगा, एक। अब हुआ क्या, जो बचे 10 फैक्टोरियल यहीं पे रहेंगे, 10 फैक्टोरियल। हाँ, इसमें क्या डिफरेंट है अभी देखते हैं। 10 फैक्टोरियल ये है, इसको 1 इंटू 10 फैक्टोरियल हुआ। अब मैंने डिवाइड क्यों किया, देखिए 1 इसका, 10 फैक्टोरियल इसका, 10 फैक्टोरियल के नीचे भी अभी डिवाइड क्यों होगा, देखिए एम 2 बार, एम इधर ही लेटर इसी साइड के लेटर्स में आएंगे ना, एम 2 बार रिपीट हो जाएगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और ए भी 2 बार, लेकिन टी तो हमने एक फिक्स कर दिया, टी हमने एक फिक्स कर दिया, एक इधर आएगा। तो क्या ए जो एक टी आ रहा है इधर, क्या वो उसमें रिपीट हो रहा है, क्या उसमें रिपीट तो नहीं हो रहा ना। एक यहाँ पे टी है जो कि फिक्स हो गया, इसको एक तरीके से रख दिए। और दूसरा टी जो है आप इनमें चेंज होगा, एक्सचेंज होगा इनका प्लेसेस, तो क्या रिपीट हो रहा है, क्या वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सिर्फ टी के लिए कोई डिवीज़न नहीं लगेगा इसमें। क्यों, क्योंकि एक टी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, जो कि आप ये टी दूसरे टी से एक्सचेंज नहीं हो रहा, अपने प्लेस को एक्सचेंज नहीं कर रहा, ये तो फिक्स हो गया, ये वाला प्लेस तो फिक्स हो गया। ये टी जो दूसरा टी बचा है वो आपस में इधर उधर अपने प्लेस को बदल रहे हैं, तो वहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा ना, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। हाँ, अगर ऐसा होता कि टी भी साथ में इनके एक्सचेंज होता, ये भी प्लेस अपना एक्सचेंज करता, तो जो दूसरा टी है वो आपस में इधर उधर चेंज होते, इस प्लेस और जिधर भी इधर रहता वो इसका प्लेस, वो आपस में एक्सचेंज करते, तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता। बट इसको तो हमने फिक्स कर दिया, ये तो किसी के साथ अपना चेंज नहीं कर सकता प्लेस, तो इसको फिक्स करने के बाद जो टी बचा है वो अकेला ही है, तो उस केस में कुछ नहीं डिवाइड होगा। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर ये आएगा। उससे पहले क्या आ रहा था आंसर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ रहा था ना। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे टी इधर था, उस टाइम पे हमने किसको फिक्स किया था, सी को। इस टाइम पे हमने एक टी को फिक्स कर दिया, ए टी बचा है, तो एक टी आपस में रोटेट होगा भी, मतलब कि वो आपस में चेंज करेंगे भी अपने प्लेस को। तो क्या होगा कि उस टाइम पे ये टी अलग रखा हुआ है, इस टी के साथ तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, तो इधर के टी अकेला है तो वो अकेले ही काउंट होगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। हाँ, अब देखते हैं चौथा केस। चौथा केस जो है थोड़ा सा अच्छा, मतलब कि अच्छा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, और आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है अगर पहली बार कर रहे हैं तो। देखिए अब क्या बोल रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग 4 लेटर्स। क्या बोला है कि कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं 4 लेटर्स को लेकर के। बोल रहा है 4 लेटर्स को लेना है, 4 लेटर्स को। हाँ, अभी तक क्या करे थे, 11 लेटर थे, 11 लेटर को लेकर करे थे, अभी क्या है 4 लेटर्स को लेना एट अ टाइम। हाँ, फिर आउट ऑफ दी लेटर्स ऑफ वर्ड, इन सभी जो इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उसमें से सिर्फ 4 को लेना है। हाँ, और 4 लेटर्स को बनाकर, 4 लेटर्स को लेकर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये पूछा है। अब देखिए 4 लेटर्स बनाना, तो 4 लेटर का वर्ड बनाना, तो 1 2 3 4, 4 लेटर बनाना। हाँ, अब देखिए मेरा कहना है कि इसमें एम भी है, ए भी है, इसमें एम है, ए है, टी है। देखिए एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, आई है, सी है, एस है, ये हैं इतने। उसके बाद एम ए टी दोबारा जो है एम ए टी, तो वो रिपीट हो रहे हैं। ये जो एम है, ए है और टी है, ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम ऐसा केस पहले लेते हैं जिसमें इस क्वेश्चन में, इसी केस में बहुत सारे केसेस बनेंगे। कैसे कैसे केसेस बनेंगे देखते हैं। 4 लेटर का लेना है, तो पहला केस हम लेंगे जब कोई भी लेटर, जब देखिए इस अगर देखे जाए तो इसमें एम और एम 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम ऐसा वर्ड बनाते हैं जिसमें कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो। तो केस 1 लिखेंगे कि जब ना लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, जब लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऑल डिफरेंट लेटर लेते हैं, ऑल डिफरेंट लेटर। पहला केस रहेगा मेरा कि ऑल डिफरेंट लेटर्स हैं, मतलब सभी लेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, ऑल 4 डिफरेंट लेटर्स। हाँ, तो देखिए 4 लेटर लेंगे, 4 लेटर्स में
क्या करेंगे कि सभी लेटर्स हम पहले लेंगे कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट होने वाले न लेटर कितने हैं, कितने लेटर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए इसको छोड़िए, इस साइड के इस MAT को छोड़िए, बचे कितने, M एक बार, A एक बार, T एक बार, H एक बार, E एक बार, I एक बार, C एक बार, S एक बार है। MAT जो है इसको अलग रख लेंगे, जो रिपीट हो रहा है इसको अलग रख लिए इतना। देखिए जो रिपीट, अगर हम रिपीट नहीं लेना मुझे, तो टोटल लेटर्स कितने हैं जो डिफरेंट है। M है, A है, T है, H है, E है, I है, C है, S है। जो बच्चा M दूसरा A या दूसरा T उसको छोड़िए, इनमें से हमें लेना है। इनमें से हमें जो डिफरेंट लेटर्स हैं इनमें से है ना, ये तो अगर इनको भी काउंट कर लेंगे टोटल 11 में से लेने जाएंगे ना 4, तो उसमें M 2 बार रिपीट हो रहा है, A 2 बार, T 2 बार। तो डिफरेंट लेटर हैं तो डिफरेंट लेटर, 4 डिफरेंट लेटर हैं तो डिफरेंट लेटर्स में से लेंगे। तो कितने हैं लेटर्स ये डिफरेंट लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट लेटर हैं आपके पास, 8 डिफरेंट लेटर है ना, 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। इन 8 में से, इस 8 में से हमें 4 लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 में से 4 लेना है। इन 4 जगह, ये 4 जो लेटर हैं, जो भी वर्ड बनेगा 4 लेटर का, उसके लिए हम इस 8 में से, इस 8 लेटर्स में से 4 लेटर लेंगे। तो लेने का तरीका क्या होता है, 8 में से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, 8 में से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका होता है 4। फिर अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब आप समझिए, 8 में से 4 को ले करके 4 लेटर लेना है और अरेंज करना है। तो N में से R को ले करके अरेंज करना है, तो NPR होता है ना। तो 8 में से 4 को लेना है, इन 8 में से जो डिफरेंट लेटर्स हैं, 8 में से 4 को लेना है और उसको अरेंज करना है। तो 8P4, या आप इसको ऐसे भी सकते हैं, 8 में से 4 को सेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट के बाद अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल कर देते हैं। मुझे उम्मीद है इसको समझे होंगे। क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में मैंने रिलेशन आपको बताया था, जो कि इसी तरीके से रिलेशन बनता है। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। तो क्या बना, 8C4 या 8P4 भी हो सकते हैं। 8 में से 4 को लेना है और उसको अरेंज करना है, तो 8P4, या बोल सकते हैं 8 में से 4 को सेलेक्ट करना है पहला काम, फिर उसको अरेंजमेंट के लिए जो भी जितने भी लेटर्स हमने लिए उसको अरेंज कर देते हैं। मुझे उम्मीद है इसको समझोगे। इसका आंसर क्या निकला, केस 1 लिया है जब सभी लेटर्स डिफरेंट हैं, और डिफरेंट लेटर्स हमने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 M आ रहा, 2 A आ रहा, T 2 बार आ रहा, उसको अलग रखा है, एक M एक A एक T को अलग रखा है। बच्चे कितने, जो 8 डिफरेंट लेटर हैं। पहला केस बनाया 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो पहला केस मैं ले रही हूँ सभी लेटर्स डिफरेंट है। तो क्या बना कि 8C4 इंटू 4 फैक्टर, या 8P4 भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8P4 को सॉल्व करेंगे तो 8P4 को सॉल्व करते हैं, या किसी को भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8C4 को करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट गया। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। बचा कितना, 7 और 56, 6 पंचे 30, 6 3 18, 5 3 15, 1 16। तो कितना आया इसका आंसर, इसका आया आंसर 1680। 1680 आया। पहला केस हो गया हमारा 1680 का। अब देखिए 1680, इसका आंसर आया 1680, हाँ पहला केस का। अब मैं एक बार फिर से इधर मिटाती हूँ और आंसर लिख देती हूँ। फिर देखिए दूसरा केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इसी क्वेश्चन में अभी दूसरा केस बनेगा। अभी हमने लिया 4 लेटर का, अभी लिया कि सभी लेटर्स डिफरेंट है। डिफरेंट लेटर्स का क्या बना, देखिए केस 1, एक सेकेंड, केस 1 मैंने बोला ऑल 4 डिफरेंट लेटर्स, हाँ। तो क्या इसका आंसर आया था, इसका आंसर आया था 1680 आया था ना। अब केस 2 लेती हूँ, तो केस 2 ले रही हूँ। देखिए 4 लेटर का बनाना है हमें वर्ड, 4 लेटर का। अभी सब हमने लिया, सभी लेटर्स डिफरेंट है। अब क्या बोल रही हूँ कि देखिए M 2 बार है, A 2 बार है, T 2 बार है ना। अब ऐसा करती हूँ, अभी तक सभी लेटर्स को डिफरेंट थी, अब कुछ लेटर्स एक जैसे लेते हैं। एक जैसे मतलब कि M 2 बार है, A 2 बार है, T 2 बार है। अभी तक हमने लिए जो कि सभी लेटर्स डिफरेंट थे। अब दो लेटर, जैसे कि 2 लेटर है ना जो एक जैसे दिखते हैं,
तो ऐसे लेते हैं कि दो लेटर जो, ये मान लीजिए कि कोई भी दो लेटर जो एक जैसे हैं, दो लेटर को लेते हैं एक जैसा, मतलब कि टू अलाइक लेते हैं एंड टू डिफरेंट लेते हैं, टू डिफरेंट लेटर। देखिए अभी तक मैंने सभी लेटर्स डिफरेंट लिए थे, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इनमें से कोई भी एक लेटर पकड़िए जो दो बार रिपीट हो रहे हैं, जो उनको किसी भी एक लेटर को पकड़िए जो कि दो बार एक जैसे दिख रहे हैं ना। जैसे कि ये एम दो बार है तो शायद एम ही आ जाए दो बार यहाँ पे इस लेटर, इस वर्ड में, या ए दो बार आ जाए या टी दो बार आ जाए। इसके अलावा जो बचेंगे डिफरेंट लेटर्स में से लिए जाएंगे, मतलब दो अलाइक लेंगे। इस बार दो ऐसा केस बना रहे हैं जिसमें दो लेटर रिपीट हो रहे हैं और दो लेटर डिफरेंट हैं, उनको रिपीट नहीं लेना। अभी एक लेटर ऐसा लेंगे जो रिपीट हो रहा है, जैसे मान लिया टी ही ले लिए दो बार, उसके अलावा जो बचा एम ए ले लिया, तो ये लेटर तो रिपीट नहीं हो रहे ना। कोई कुछ भी एम ए की जगह पे कुछ भी आ सकता है, या फिर आ सकता है ई सी, कुछ भी आ सकता है। बट मैं क्या बोल रही हूँ, या तो टी होंगे या फिर एम या ए, कोई भी इनमें से कोई भी एक ऐसा कोई भी वर्ड लेना है जिसमें कि कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो मैंने क्या बोला कि दो लेटर को लेना है एक जैसा और दो लेटर को डिफरेंट लेना। तो फिर कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए दो लेटर हमें लेना है, मान लीजिए दो लेटर इनमें से ही लेंगे ना, दो लेटर जो एक जैसे दिख रहे हैं इनमें से लेंगे। और ये कितने हैं पेयर्स? देखिए एक पेयर ये है टी का, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है, एक दो तीन पेयर है। तीन पेयर में से हमें एक लेना है, तो 3C1 एक लेना है ना। अभी अरेंज करने का नहीं पूछ रही हूँ, अभी हमें इनमें से कोई भी एक को लेना है, सेलेक्ट करना है कोई भी। एक दो तीन पेयर है ना, तीन पेयर में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 3C1 हो गया। एक पेयर को लेंगे तो इसी एक पेयर में से, अगर तीन पेयर में से एक पेयर को लेते तो उसमें दो लेटर आ गए ना, या तो आए होंगे टी या एम आए होंगे या ए आए होंगे, दोनों एक पेयर में से या तो टी दोनों आए होंगे या एम या ए आए होंगे। आए तो होंगे, दो लेटर आ गए ना। तो मान लीजिए कि ये दो लेटर जो हैं, इन दो लेटर को फिक्स कर दिया हमने कि आ गए ये 3C1। मान लीजिए ये दो लेटर जो हैं 3C1 से आगे सेलेक्ट हो गए। अब बचा कितना? दो लेटर। दो लेटर। दो लेटर कहाँ से लेंगे? दो लेटर लेंगे इनमें से जो इधर हैं, जो MATHEICS है। 8 डिफरेंट लेटर हैं, है ना। उसमें से मान लीजिए 8 डिफरेंट लेटर में से एम, मान लीजिए एम या फिर ए या फिर टी, इसमें काउंट हो गया है कि नहीं हो गया है? ये वाला तो चलिए ठीक है, ये वाला हमने नहीं देख रहे हैं। इसमें से अगर एम ही आया होगा तो ये और एम दोनों मिल के ना इसमें आए हैं, या फिर ए ही आया होगा तो ए और ए, ये वाला ए और ए मिल के ही ना यहाँ पे आया है। टी ही आया होगा तो टी और टी नीचे वाले मिल के ही ना आए होंगे। जब 8 डिफरेंट लेटर में से कोई ना कोई एक लेटर इसके साथ जोड़ा बना के, इसके साथ पेयर बना के ही ना इधर आया है, तो बचे कितने? 8 में से एक तो इनके साथ आ गया पेयर बनाने के लिए, बचे कितने? 7। 8 में से 7 डिफरेंट लेटर बचे। अब 7 डिफरेंट लेटर बचे अपने पास, तो 7 में से दो लेना है हमें, तो 7C2 लेना है। 7 में से 2 लेना है तो 7C2। 7 में से 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हुआ क्या, ये दो लेटर यहाँ शायद 3 पेयर में से 3C1 के तरीके से, और जो 7 में से डिफरेंट लेटर में से 7 में से 2 लेटर लेना है, तो 2 लेटर ये हो गया। अब ये वर्ड हमारा ये हो गया। देखिए 3C1 × 7C2 ये सेलेक्ट कर लिया हमने। इतने लेटर, 4 लेटर लेने, तो 2 लेटर इधर आ गए, और 3C1 मतलब एक पेयर में 2 लेटर हैं तो 3C1 इनको हमने ले लिया। मैं बोलती हूँ परम्यूटेशन के अंदर ही कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन के बाद जितने भी लेटर्स आपने लिए उनका फैक्टोरियल कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैंने अभी लिया, सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें 4 लेटर लेना है, 4 लेटर को तरीका ले लिया सेलेक्ट करने का। अब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। अभी परम्यूटेशन ही ना लग रहा है, ये परम्यूटेशन ही ना लग रहा है। परम्यूटेशन 4 लेटर बनाने का, 4 लेटर को ले करके अरेंज करने का तरीका ही ना लग रहा है, ये परम्यूटेशन ही ना लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये कॉम्बिनेशन का है। हमने 4 लेटर लिया, अब 4 लेटर को अरेंज कर दिए। 4 लेटर को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हुआ आगे? इतना तो कर लिया, लेकिन क्या है कि हमने 4 फैक्टोरियल से अरेंज तो किया, 4 फैक्टोरियल से तो मल्टीप्लाई किया अरेंज करने के लिए, लेकिन एक बात बताइए, चारों लेटर्स को लेकर के ना, 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स, 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, या तो टी हो सकता है, या एम हो सकता है, या ए हो सकता है।
कोई लेटर तो रिपीट हो रहा है ना, टी हो रहा होगा या एम हो रहा होगा या ए हो रहा होगा। तो 4 फैक्टोरियल किया तो सभी लेटर्स को लेकर के ना फैक्टोरियल किया है हमने। तो जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं उनको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए चारों लेटर्स मान लीजिए ए और दूसरा लेटर होगा टी ई आई होगा। तो ये अगर हम चारों लेटर को लेकर के ना फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल किए हैं तो ये आपस में एक्सचेंज होंगे या आपस में बदलेंगे कि क्या उनसे कोई अलग केस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उसी 2 फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो ऐसे कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अब हुआ क्या, इसका आंसर निकालते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 4 फैक्टर होता है कितना 24/2। तो क्या हो गया, ये 2 2 4 हुआ, 4 6 24, 7 3 21, 6 6 36। तो 2 6 12, 2 3 6 1 7, फिर 6 1 6, फिर क्या हुआ 36 हुआ ना, 36। तो हुआ क्या इसका आंसर 6 5 7। तो हुआ इसका आंसर 756 आंसर आया। तो इसका आंसर आया 756। मुझे उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। हाँ अब देखिए इसका आंसर कितना आया 756। इसका आंसर मिल लीजिए 2 अलाइक रहेगा, जब 2 एक जैसे रहेंगे तो इसका आंसर आएगा 756। केस 2, इसी के अंदर केस 2 बना। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 अभी मैंने बोला, केस 3 के अंदर मैं बोल रही हूँ कि पहली बार हमने लिया कि सभी लेटर्स डिफरेंट है, 1 2 3 4, 4 लेटर का बनाया था, सभी लेटर डिफरेंट थे। फिर बोला हमने कि 2 लेटर एक जैसे हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि 2 लेटर एक जैसे थे मतलब कि एम रहा होगा या 2 बार, या फिर ए रहा होगा 2 बार, या टी 2 बार रहा होगा। अब मैं बोल रही हूँ कि ये दो का केस है ना, 2 लेटर एक जैसे दिखते हैं, 3 लेटर का तो है नहीं। अगर होता तो हम बोलते इस बार 3 लेटर एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है। हाँ ऐसा तो केस है नहीं, सिर्फ दो ही बार कोई भी लेटर हुआ तो 2 ही बार रिपीट हो रहा है। अगर 3 बार कोई एक लेटर रिपीट होता तो हम बोलते कि इस बार हम 3 लेटर का एक जैसा बनाते, बट ऐसा नहीं है। अब क्या मैं बोल रही हूँ देखिए, अब बोल रही हूँ कि एक जो एम है, मान लीजिए एम है, एम ही 2 बार आ रहा होगा और ए 2 बार आ रहा होगा। मतलब मैं कह रही हूँ कि एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा होगा और दूसरा लेटर भी वो आपस में रिपीट हो रहे होंगे। मतलब कि देखिए टू टू अलाइक of one kind and 2 alike of other kind। देखिए मतलब क्या है इसका, देखिए फिर से मैं समझाती हूँ। 1 2 3 4 समझिए, ये एम है 2 बार, हाँ ए है 2 बार, टी है 2 बार। इस बार हम क्या बोल रहे हैं, शायद एम दोनों एक इस लेटर में आ रहे हो और ए दोनों इस बार लेटर में आ रहे हो, तो टोटल 4 लेटर हो गए ना। या फिर एम आ रहा हो टी आ रहा हो, दोनों एम आ रहे होंगे दोनों टी आ रहे होंगे, या फिर दोनों ए आ रहे होंगे दोनों टी आ रहे होंगे। मतलब समझिए कि 2 लेटर ये वाले इन्हीं में से ले रहे हैं, इन्हीं में से इस बार कर रहे हैं कि 2 लेटर एक जैसे होंगे, ये सेम होंगे एक जैसे, और जो ये 2 लेटर होंगे ये सेम होंगे। हाँ ऐसे मैं बना रही हूँ इस बार केस। तो अब क्या होगा, कितने हैं, एम है एक पेयर, ए है एक पेयर, टी है एक पेयर। हमें कितना लेना है, 4 लेटर लेना है और इन्हीं में से लेना है 4 लेटर। 1 2 3 पेयर में से हमें 2 पेयर सेलेक्ट करना है, या तो एम का या ए का, या एम का टी का, या ए का टी का, या ए का एम का, कुछ भी लेना है। तो 3 पेयर में से 2 पेयर सेलेक्ट करना है, तो 3C2 हो गया। 3 पेयर में से 2 पेयर लेना है, 2 पेयर लेना है। 2 पेयर में 4 लेटर आ गए ना, एक पेयर में 2 लेटर, एक पेयर में 2 लेटर हो गया। हमारा 4 लेटर सेलेक्ट हो गए। अब इन्हीं को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। 4 फैक्टोरियल से क्यों, क्योंकि 4 लेटर हमने लिए हैं, 2 यहाँ पे है, बट 3 पेयर में से 2 पेयर लिए हैं, 2 पेयर में 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर आए तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। अब हुआ क्या, 4 तो आ रहा है लेकिन डिवाइड भी करेंगे। इनको सेलेक्ट करने का, ये सेलेक्ट करने का तरीका है, एक सेकेंड फिर से बताती हूँ। देखिए परमिटेशन ही लगा रहे हैं हम, अरेंज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ लेने का तरीका पूछ रही हूँ कि सिर्फ कितने लेटर्स लेने हैं तो कैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए 3 पेयर में से इन्हीं में से लेना ना, इस बार सेम की कंडीशन मैंने लगाई है, तो यही सेम है, यही लेटर सिर्फ सेम है। 3 पेयर में से 2 पेयर मैंने ले लिया, 2 पेयर लूँगी तो 4 लेटर्स आ जाएंगे। फिर मैं बोल रही हूँ ये ले लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन करना है।
और परम्यूटेशन करने के लिए जितने भी हम लेटर्स लेते हैं उनको अरेंज करने के लिए, जितने भी हमने लेटर्स लिए उनको अरेंज करने के लिए उसी का फैक्टोरियल कर देते हैं। मतलब कि हमने 4 लेटर लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, तो 4 लेटर्स को 4 फैक्टर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो परम्यूटेशन बन जाता है। जैसे कि n में से p को अरेंज करना, n में से r को लेना है, हाँ, तो n में से r को हमने सेलेक्ट किया और n में से r को ले करके अरेंज करने का तरीका ही है, ये परम्यूटेशन है। तो n में से r को सेलेक्ट किया और जितना सेलेक्ट किया उसी का फैक्टोरियल कर देते हैं। यही ना हम सीखते हैं। एक सेकेंड प्लीज़ बता देती हूँ। देखिए n में से r को ले करके परम्यूटेशन करना होता है NPR, तो हम क्या बोलते हैं, n में से r को सेलेक्ट करो और जितना हमें अरेंज करना है r में सेलेक्ट किया है उसी r का फैक्टोरियल करके उसको अरेंजमेंट कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए अभी क्या है कि मैं 3 पेयर में से 2 पेयर को ले ली, सेलेक्ट कर ली और फिर 4 लेटर आ गए, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके उसका परम्यूटेशन हो गया। लेकिन अभी क्या है कि ये लेटर्स 4 फैक्टोरियल से की तो हूँ, लेकिन जो लेटर्स रिपीट हैं वो फैक्टोरियल उसका 2 बार रिपीट हो गया। मतलब कि 4 लेटर हैं, जैसे M है, A है, फैक्टोरियल करेंगे तो ये M अपनी प्लेस चेंज करेगा, ये वाला M इधर ले आई, ये वाला M इधर ले आई, ये वाला A इधर ले आई, ये वाला A ले आई इधर। तो क्या इससे कुछ डिफरेंट है क्या वर्ड? नहीं ना है। तो मतलब है कि 4 फैक्टोरियल के अंदर वो रिपीटेड लेटर्स जो हैं बार बार काउंट हो रहे हैं, क्योंकि वो रिपीटेड वर्ड से कोई अलग केस नहीं बनता है। तो क्या करेंगे, 4 लेटर में से एक M 2 बार रिपीट हो रहा होगा या A 2 बार या M और T आया होगा, कुछ तो आया होगा। तो 2 लेटर जो हैं रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो 2 फैक्टोरियल से एक लेटर 2 बार है तो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से। और दूसरा लेटर जो है, दूसरे टाइप का जो सेम लेटर है आपस में, वो भी उनका भी बार बार काउंट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से उसका भी डिवाइड कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब क्या हुआ, इसका आंसर क्या निकलेगा, 3C2 क्या होता है, 3C1 ही मतलब कि 3 आता है, और 4 फैक्टोरियल मतलब कि 24, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 छक 24, 6 त्रिक 18। इसका आंसर कितना आया, 18। इसका आंसर आया 18। अब देखिए, अब आंसर आ गया 18। 3 केसेस बन गए और इसी पे कंप्लीट होता है, क्योंकि देखिए पहली बार हमने अलग अलग लिया, दूसरी बार इनमें से लिया कि कुछ लेटर्स आप रिपीट हो रहे होंगे और कुछ लेटर डिफरेंट है। फिर तीसरा केस क्या लिया, कुछ लेटर जो आपस में एक टाइप के, एक लेटर रिपीट हो रहे होंगे, दूसरा लेटर आपस में रिपीट हो रहे होंगे, मतलब कि रिपीट हो रहा है, रिपीटेड लेटर को लिया मैंने। फिर एक बार कुछ डिफरेंट लिया, कुछ रिपीट लिया, और दूसरी बार एक टाइप का रिपीट हो रहा है, दूसरे टाइप के लेटर रिपीट हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अब क्या हुआ, ये केसेस बन गए, कंप्लीट केसेस बन गए। अब हमें निकालना है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 4 लेटर्स। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो सभी केसेस को ले करके अब कितने केसेस बन सकते हैं। देखिए इस टाइप का बन सकता है, अगर 4 लेटर डिफरेंट होंगे तो केस बन सकता है, या शायद ऐसा हो, या मतलब कि प्लस सब ये केसेस हैं, हो सकते हैं, या 2 लेटर एक जैसे होंगे 2 डिफरेंट होंगे, या ऐसे हो सकता है, या फिर 2 लेटर एक लेटर जो दोनों मतलब कि एक टाइप का लेटर रिपीट हो रहा होगा या फिर दूसरे टाइप का लेटर रिपीट हो रहा होगा, तब उस केस में क्या कंडीशन बनती है, 18। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझोगे। सबको ऐड कर देंगे, पूरे कंडीशंस ऐसे बन सकते हैं। तो कितना आंसर हुआ, 8 6 14, फिर 5 1 6, फिर 6 1 7, 7 7 14 15 15, फिर 6 7 7 14, फिर 2 1 1 2, तो 2 4 5 4। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। 2 4 5 4 आंसर आएगा। आंसर मतलब इतने वर्ड्स बन सकते हैं, 4 लेटर के वर्ड्स इतने बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं लाऊंगी। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी इस क्वेश्चन को। और अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी क्लास को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्योंकि देखिए मैं ना बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा। मैं अच्छे से समझाऊंगी, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और हाँ, मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो मेरी क्लास को आप लाइक कीजिए, और क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।